औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनकी आल पर। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम तलाश में हम आज के वक़्त के फ़िरौनों को ये मैसेज देना चाहते हैं, आज के ज़ालिमों को मैसेज देना चाहते हैं, आज जुल्म करने वालों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिन्होंने जुल्म किए, ज़ालिम बने और उन्होंने रब होने का दावा किया, खुदा होने का दावा किया, उनके साथ क्या हुआ, और उसी वाक़े को आज मैं अपने प्रोग्राम में लेके चलूँगा कि वो कौन था जो अपने आप को कहता था कि मैं रब हूँ, और उसका वाक़या अल्लाह ताला की पाक किताब में भी आया। आज उसी फ़िरौन के बारे में आज का ये मेरा प्रोग्राम होगा, और मेरे प्रोग्राम में इस फ़िरौन की तमाम जो तफसीलात है वो बताई जाएंगी। और सबसे पहले प्रोग्राम में एक बात बता दूँ कि फ़िरौन का भी पासपोर्ट बना था। आज फ़िरौन का पासपोर्ट और दीगर मामलात को अपने प्रोग्राम तलाश में सबको आगाह करूँगा। यह वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूब कर मरने के बाद समुंदर ने इसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी आदमी ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम से तबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन क्योंकि समुंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जम गई। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इस तरह रहने दी और इसे इसी तरह हनूद कर दिया। वक़्त गुजरता रहा, ज़मीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे, जिनकी गिरद के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फ़िरौन की हनूद शुदा लाशें भी ज़मीन की तह में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों और उनके तमीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह ताला के आखिरी उस ज़मा पैगम्बर सरवर कायनात सरकार दो आलम रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन पर नाज़ल होने वाली आखिरी किताब कुरान पाक में फ़िरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे। और इस सिलसिले में इसी फ़िरौन के जिस्म महफूज करने की बाबत में आयत भी सूरह यूनुस में नाज़िल हुई, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि उसकी खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के एक शहर अल-गुरैनिया से तल्लक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल जो कि इंसानी जिस्म की हड्डियाँ चोरी करके बेचा करता था, एक दिन वो दरिया नील के किनारे के करीब तबसिया के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था, जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो इंसानी
हड्डियां चोरी करने के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 को दूसरी लाशों के साथ इसी गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन लाशों को माहरीन कहरा ले गए और जब इन लाशों का तफसील से जायज़ा लिया गया तो फ़िरौन वाली लाश पर जमीन नमकियात की तह से तस्दीक हो गया कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ताला ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था और इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन, आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ से आमिद आ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी, सब लाशों की निस्बत सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद इसे फ़िरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फ़िरौन की लाश ख़राब होने लगी तो इस वक़्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की फ़िरौन की लाश को ख़राब होने से बचाया जाए। नेज़ जदीद साइंसी ज़राया से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनांचे मिस्री और फ्रांसी हुकूमत ने मिलकर लाश को फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। यहाँ एक बहुत अमरनाक बात है कि यहूदियों ने, काफिरों ने, फ़िरौनों ने उस वक़्त भी एक ऐसा काम किया कि आप सब सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। जब फ़िरौन की लाश को फ्रांस पहुँचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसी सदर बज़ाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फ़ौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फ़िरौन की लाश को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरस बुकाई ने की थी। मैक्रोस्कोपिक टेस्टों के ज़रिए लाश के तमाम अज़ा का टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से ये डॉक्टर मोरस के लिए हैरत की बात थी। इसने इस लाश के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो इसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के आखिरी उज़्ज़मा पैगम्बर सरकार दो आलम रहमत मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। उसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनांचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुँचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की। इस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयात 90 से लेकर 92 तक का तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फ़िरौन का खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश का हमूद हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इस लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सब का इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़िया था। तेरे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फ़िरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई कि इंटरनेट एक क्लिक पर, रसायल व जरायद पर, टीवी चैनल पर और अजायब घरों में अरबों इंसानों की आंखों के सामने करिया पिचकी काबिल तर्स हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वो ही सब का खालिक और राज़िक है। जिस खालिक कायनात ने, जिस मालिक कायनात ने हम सब को पैदा किया। डॉक्टर मोरस ने
कुरान पाक की आयात का तर्जुमा सुना तो उसी वक़्त पुकार उठा, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह सच्चा है, कुरान पाक सच्चा है, ये पाक और साफ किताब है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और सच्चे रसूल हैं, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सरवर कायनात, सरवर कौनैन, अहमद मुज्तबा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबों खरबों दरूदो सलाम, अनगिनत लातदाद दरूदो सलाम हों। नाज़रीन, यहाँ एक बात करता चलूँ मैं, आखिरकार फ़िरऔन की लाश का पासपोर्ट बन गया और क्यों बनवाया गया। फ़िरऔन दुनिया का वाहिद शख्स है जिसके मरने के 3000 साल बाद पासपोर्ट बनाया गया। फ़िरऔन का पासपोर्ट इसलिए बनाया गया कि फ़िरऔन की लाश को महफूज रखने के लिए कुछ मरम्मत फ्रांस में हुई। 1974 की बात है। फ्रांस के कानून के मुताबिक कोई भी लाश उस वक़्त तक फ्रांस में नहीं कोई लेकर जा सकता जब तक उसका पासपोर्ट ना बनाया जाए। इसलिए फ़िरऔन की लाश का भी पासपोर्ट बना दिया गया और फ्रांस में इलाज के दौरान सदारती प्रोटोकॉल भी दिया गया। ये जुल्म करने वाले जालिमों के लिए एक निशान इबरत भी है कि जो रब होने का दावा करता था, आपने उसका दुनिया में हाल देखो क्या हुआ और किस तरह आज उसके हालात हैं मिस्र में। आज के जालिमों को मेरा मैसेज है, जो आज के दौर के जालिम हैं वो इस प्रोग्राम तलाश के ज़रिए ये मेरा मैसेज सुन लें और आज से तौबा कर लें और रब्बे जुल जलाल से बख्शिश की इल्तिजा करें। वगरना फ़िरऔन का किस्सा तो आपने सुन लिया कि उसकी लाश का क्या हाल हुआ और तक क़यामत तक उसकी लाश का क्या हाल होगा। लेकिन हमने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। हमने इन चीज़ों को सोचना है कि हमारा कब्र और हशर में क्या हाल होगा। अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में दुआ हूँ, अल्लाह ताला हम सब कोई बख्शिश फरमाए और नबी मुकर्रम रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये आज का जो मज़मून था मैंने एक वक़्त के फ़िरऔन का बताया जो अपने आप को रब होने का दावा करता था। मेरे प्रोग्राम में आप उसकी तस्वीर भी देखेंगे, उसका पासपोर्ट भी बना हुआ और उसकी लाश को भी देखेंगे। कम अज़ कम इन चीज़ों से इबरत हासिल करो और अपनी ज़िंदगी को इस तरह लेकर चलो जिस तरह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया। प्रोग्राम तलाश के साथ अपने मेज़बान ज़हीर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अगला प्रोग्राम फिर हम आपके लिए एक बहुत मुनफरिद लेके आ रहे हैं। प्रोग्राम देखना ना भूलिए। तलाश हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइबर भी करें। बहुत शुक्रिया।